नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है नो एक्सक्यूज ग्रो इच डे। आपकी कमाने की एबिलिटी आपको पैसा कमा कर देती है, इसलिए अपने कमाने की एबिलिटी को निरंतर बढ़ाते रहिए, क्योंकि हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं बहुत सारा। हर कोई जो आज टॉप 20 पे है उन्होंने अपनी शुरुआत बॉटम 20 से ही की थी। नहीं, टॉप पर जाने के लिए जिंदगी भर का सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी होता है। मेंटल फिटनेस भी फिजिकल फिटनेस की तरह होता है। अगर आप उस पर काम नहीं करोगे तो वो कम होता जाएगा। हमें हर वक्त हमें उस पर काम करते रहना पड़ता है। ज्यादा कमाने के लिए आपको ज्यादा पढ़ना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज को सीखा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो चाहे वो सीख सकते हैं। हाँ, आपको तो ये पता है, जिससे आप अपने गोल्स को हासिल कर सकते हो। अपनी इनकम का 3% अपने आप पे आपको इन्वेस्ट करना है। अपने आप को एक अप्रिशिएटिंग एसेट बनाओ। एसेट्स दो प्रकार की होती है, एक होता है अप्रिशिएटिंग एसेट, एक होता है डिप्रिशिएटिंग। म्हणजे जो अप्रिशिएटिंग मतलब जिसका प्राइस बढ़ता जाए। हर रोज काम शुरू करने से पहले 1 घंटा अपने आप से काम रिलेटेड कुछ पढ़िएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी चीज में मास्टरी पाने के लिए 7 साल या तो 10,000 घंटों की मेहनत जरूरी है। एक एवरेज इंसान एक एवरेज नौकरी करता है, एक एवरेज इनकम ही कमा पाता है। अगर आप बेहतरीन नहीं हो रहे हो तो आप खराब हो रहे हो। मतलब आप समझ आ रहे हैं, अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हो तो दिन ब दिन आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि आपके जो पीछे आने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा आगे चलते। कोई भी ज्यादा समय तक एक जगह पे नहीं रहता है। आपको हर रोज बस 2 घंटे देने हैं। बिलीव मी, सिर्फ 2 घंटे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं कुछ ही दिनों में। एवरेज से सुपीरियर बनने के लिए कंटिन्यूअस सीखते रहने की आदत आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इनपुट को सिर्फ 1/10 इंटू 1% से हर रोज बढ़ाएंगे तो आप एक महीने में 2% बेहतर होंगे, साल में 26%, तो यही 10 साल में 1000% बेहतर होगी। आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी को हर रोज 1/10 से 1% बढ़ाना है, ठीक है? मतलब आपको 1% करना है। अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो एक्सक्यूज, हैव करेज। हिम्मत करो। हिम्मत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिम्मत का मतलब है ये नहीं होता है कि आपको डर नहीं लगता है। हिम्मत का मतलब होता है कि अपने डर को काबू में करना। बहादुर इंसान खुद को ट्रेन करता है। हर डर का सामना करने के लिए वो खुद को ट्रेन करता है, जबकि एक कायर डर को अपने आप को काबू करने देता है। कोई भी डर के साथ पैदा नहीं होता, इसलिए अपने डर को भुला भी सकते हैं। हमें अक्सर हार और गरीबी से डर लगता है, इसलिए लोग रिस्क को अवॉइड करते हैं, वहीं अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं। डर इंसान को अपाहिज बनाता है, इसलिए बार बार कहो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यानी मैं ये कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। हमें हमेशा ऑटो सजेशंस देने पड़ेंगे। अपने अंदर हिम्मत लाओ डर का सामना करने के लिए। अपने डर को पहचानो और उसी तरफ चलो, फिर डर धीरे 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 कम हो जाएगा। जब डर कम हो जाएगा तब हिम्मत बढ़ती रहती है। डर का साथीदार चिंता होती है। जब भी आप चिंता करते हो तो एक डिजास्टर रिपोर्ट को फिल कर रहे हो, जिससे आपकी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। डिजास्टर रिपोर्ट के 4 भाग होते हैं। रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले अपनी चिंता को लिखो, फिर पता लगाओ कि अगर ये चिंता सच होती है तो क्या सिचुएशन होगी, फिर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, फिर तुरंत तैयारी शुरू करो ताकि वो सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। डर का एंटीडोट होता है अपनी गोल्स की तरफ चलना। डर का एंटीडोट होता है अपनी गोल्स की तरफ चलना, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगली चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है नो एक्सक्यूज, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है? कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना है। लगातार काम करते रहना सेल्फ डिसिप्लिन है। लगातार काम करते रहिए, कोई भी बाधा है आपको फिर भी डटे रहना है। हर बार जब आप कुछ करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। इसलिए हर बार खुद को कहो, कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। खुद पर अफसोस मत जताओ। कितनी बार गिरे हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार फिर से खड़े हुए वो इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एक्सक्यूज, वर्क।
क्योंकि तब तक जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 80% जो हमें ज़िंदगी में हासिल होता है वो हम उन कामों से हासिल करते हैं जो हमें 20% ही करते हैं। मतलब क्या है, इसे कहते हैं परेटोस प्रिंसिपल। इसलिए हर उस काम की लिस्ट बनाइए जो आप करते हैं, छोटे बड़े सारे कामों की। हम उस लिस्ट में ऐसा काम सिलेक्ट करिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसे एक सर्कल बना दीजिए, फिर दूसरे काम को इम्पोर्टेंट, फिर दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को सिलेक्ट करिए, फिर तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम को सिलेक्ट करिए। खुद को आप थोड़ा डिसिप्लिन करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप इन 3 कामों पे बिताएंगे। इन 3 कामों को छोड़ के जो बाकी काम है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए लोगों में। जो कि गलत काम पर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका करियर बिगड़ सकता है। जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो करना इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है नो एक्सक्यूज बी अ लीडर। लीडर के पास विजन होता है, उसके पास काबिलियत होती है, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर वो सोचता है। वो यही सोच अपने सबके साथ शेयर करता है ताकि सोच को हकीकत बनाया जा सके। आप लीडर तब बनते हो जब आप रिजल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। एक लीडर समझता है वो दूसरों के बारे में जो भी कहता है उसे मैग्नीफाई किया जा सकता है। इसलिए लीडर का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है। इसलिए वो सबके सामने तारीफ करता है। जब किसी से प्रॉब्लम हो तो उसे अकेले में बात करता है। वो किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। वो बहुत सारे सवाल करता है ताकि उन्हें सिचुएशन के बारे में कुछ पता चल जाए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ऐसे भी बिहेव करता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन उनका खुद का हो। सक्सेस की डेफिनेशन ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता होती है। अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज सक्सेस, प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता सक्सेस होती है। अगला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नो एक्सक्यूज, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दो। जैसे ही आप कमाते हैं आप सोचते हैं कि हम इसे खर्च करेंगे। अक्सर टेम्परेरी खुशियों के लिए कुछ लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जब वो उदास होते हैं, क्योंकि उन्हें खुशी को खरीदने से, मतलब उनको क्या है, खरीदने से खुशी मिलती है। इसलिए अपने दिमाग को पैसों के लिए वापस शिंक करो, सेव करो और इन्वेस्ट करो। सबसे पहले खुद को पैसे दो, कम से कम 10%। अगर आप पहली बार में ये नहीं कर पाते हो तो 1% फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए। 1% इनकम को साइड में रखिए, बाकी बचे हुए 99% में हर महीने जीवन यापन कीजिए। धीरे धीरे हर महीने सेविंग को 1% से बढ़ाइएगा। इससे आपकी उधारी भी धीरे धीरे कम होती रहेगी। अगर कोई डेट होगा तो वो भी आपका धीरे धीरे कम होता रहेगा। मैंने इस बुक को जो समझा है वो मैंने आपको बताया है। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको इतना टाइम नहीं है कि पढ़ना है तो आप इस समरी को बार बार सुनिएगा। आपको, आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।